नमस्कार नमस्कार दोस्तों, सनरेज की टीम आपके पास फिर से एक नई कहानी लेकर आई है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के द्वारा भी सब्सक्राइब कराइए। इस पे कमेंट्स करिए, इसको शेयर करिए और लाइक करिए। ग्रेजुएशन से पास आउट करने वाले बच्चों की एक क्लास उनकी टीचर और उनके साथ वार्तालाप कर रही थी और उनको समझा रही थी कि जिंदगी में जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कोई व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज को पकड़ के उसका लाभ उठा लेता है और कोई उसको व्यर्थ जाने देता है। एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा कि मैम, हर स्टूडेंट की सर्कमस्टांसेस भी सेम नहीं होती। कुछ ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स की वजह से कोई अच्छी पोजीशन में होते हैं, तो उसकी वजह से भी वो अलग अलग ढंग से उनको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की एक पोजीशन बनती है। लेकिन टीचर ने कहा कि बेटा, हर किसी के पास जैसी भी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है। अगर अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, हम उस अपॉर्चुनिटी को सही दिशा पर भी ले जा सकते हैं और उसको खराब भी कर सकते हैं। ऐसे ही बात करते करते उस मैडम का ध्यान खिड़की से बाहर एक लड़के के ऊपर पड़ा जो वहां पर मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। तो मैम ने सारे स्टूडेंट्स को कहा कि बच्चों, चलो थोड़ी देर के लिए हम इस बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं जो मिट्टी के बर्तन बेच रहा है। 2-4 मिनट सभी स्टूडेंट्स और मैम उस बच्चे को ऑब्जर्व करते रहे और फिर मैम ने पूछा, सब बताओ क्या देखा तुमने? तो एक स्टूडेंट ने कहा कि बेचारा कब से बैठा है, उसका कुछ भी सामान आज नहीं बिका। इतनी बारिश में कौन आएगा मिट्टी के बर्तन खरीदने? इससे अच्छा तो वो आज छुट्टी लेकर घर में रेस्ट ही कर लेता। दूसरे बच्चे ने कहा, लेकिन उसकी पेशेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। कोई 2-4 बर्तन बेचने के पीछे सारा दिन बारिश में छाता लेके बैठा हुआ है। ऐसा ही और बच्चों ने भी अपने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए। तो मैम ने कहा कि ठीक है, लड़के के एटीट्यूड का आपने बताया, लेकिन उन सभी बर्तनों के बारे में बताओ, उनके बारे में तुमने क्या देखा? तो बच्चे उन बर्तनों के बारे में कुछ नहीं कह पाए। तो मैम ने कहा कि देखो, एक तरफ एक मटका उल्टा पड़ा हुआ है, बारिश पड़ रही है, लेकिन उस मटके के उल्टा होने के कारण उसके अंदर एक भी बूंद पानी नहीं जा रहा। साथ ही उसके पास में एक मटका साइड में गिरा पड़ा है। जो मटका साइडवेज गिरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा पानी अगर इकट्ठा हो भी गया तो उसके बाद बाकी का पानी बाहर बहने लग जाएगा। तीसरे बर्तन को देखो, वो शायद एक फ्लावर पॉट है, गमला है, उसमें नीचे छेद होगा, तो उसमें जितना भी बारिश का पानी पड़ रहा है वो साथ के साथ उसमें से बाहर निकलते जा रहा है। चौथा बर्तन जो साइड में पड़ा है, वो एक तरफ से क्रैक है, उसमें अगर पानी थोड़ा बहुत भर भी गया तो जब भी बारिश रुकेगी वो सारा पानी उसमें से निकलकर बर्तन खाली हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हुए मैम ने कहा, और उस लड़के के अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो एक ही साइड के ऊपर 4 घड़े एक के ऊपर एक वो घड़े पड़े हैं। जो सबसे ऊपर वाला घड़ा है उसका मुंह ऊपर है, लेकिन उसके जो नीचे 3 घड़े हैं वो उसकी वजह से उनका मुंह बंद हो गया है। लेकिन उसके आगे जो घड़ा पड़ा है वो बिल्कुल सेंटर में वो सीधा पड़ा है, और जो भी बारिश का पानी आ रहा है वो उस घड़े के अंदर पूरा भर रहा है और उसके अंदर ठहर भी रहा है। अंत में मैम ने एक बात कही, उन्होंने कहा, देखो बच्चों, बारिश तो सबके लिए बराबर हो रही है, लेकिन ये फर्क है कि कौन किस तरीके से बैठा है, वो उतनी बारिश को अट्रैक्ट कर पा रहा है, उसको अपने आप में समा पा रहा है। यही एक फर्क होता है आपके एटीट्यूड का। हर किसी के लाइफ के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे भी सर्कमस्टेंसेस हों, उन्हीं में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको हम कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है।
किसी ने कहा कि अगर लोग आपको पत्थर मारें तो आप उन्हें इकट्ठा करके घर बना लो। ये एटीट्यूड तो अच्छा एटीट्यूड हुआ। अगर इस कहानी से आपको भी लगे कि आप भी अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करें ताकि आपकी लाइफ की जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उनमें आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकें, तो सनराइज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।